दोस्तों वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे जीके जीएस से। ये आपके जितने भी एग्जाम होंगे बिहार एसएससी के, चाहे एमरोटी असिस्टेंट हो, बिहार एसएससी इंटर का हो, या सीजीएल हो, या असिस्टेंट का एग्जाम हो, सारे में ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस, और सारे में हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ अगर रेलवे या एसएससी या किसी भी प्रकार का जिसमें आपको कंपटीशन में जीके जीएस पूछा जाता है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जितने उपलब्ध हैं, जैसे किरण के प्लेटफॉर्म के, यूथ के, और उससे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाता है इस चैनल पे। तो आज का देखेंगे कि आज का क्वेश्चन क्या है। जैसे आने वाले एग्जाम जो है, एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट के तौर पे या वीवीआई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या सब है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिले। और टेलीग्राम पे ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। उसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जो है सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं। साथ ही साथ जो है कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य, ये आपको बताना है। तो शिक्षा को जो है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत आपको जो है शामिल किया जाता है। उसके बाद ऊर्जा को नहीं किया जाता है, आवास को किया जाता है, फिर परिवहन को नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य को किया जाता है। तो यहाँ जो है ऊर्जा और परिवहन, इसको जो है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 और 4। तो 2 और 4 ऑप्शन किसमें दिया गया? सी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और इससे अगर आपको पूछे कि सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत कौन सब आते हैं, शिक्षा आते हैं, आवास, स्वास्थ्य, ये सबको शामिल किया जाता है। ऊर्जा, परिवहन, संचार आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक आधारित संरचना जो है ऊर्जा आते हैं, परिवहन आते हैं और संचार आते हैं, जबकि शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, ये सब जो है आपको सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर, शरद चंद्र, बटुकेश्वर दत्त। तो वीडी सावरकर जो थे वो जेल की दीवार पे क्या लिखे थे? कमला लिखे थे, महाकाव्य। कमला महाकाव्य जो है आपको वीडी सावरकर ने आपको कमला महाकाव्य लिखे थे जेल की दीवारों पर। अब आता है कि वीडी सावरकर को जो है अंग्रेज जो है अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है उसमें क्या किया था? काला पानी का सजा दिया था। और वीडी सावरकर और क्या किए थे? वीडी सावरकर 1904 ईस्वी में क्या किए थे? अभिनव भारत का जो है नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किए थे। अभिनव भारत का जो है स्थापना 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने किए थे। अब अगर पूछे मदन मोहन मालवीय जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किए थे? 1916 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। अगला है कि निम्न में से सबसे पुराना क्या है? स्वर्ण मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ताजमहल, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है सबसे पुराना, इस दिए गए ऑप्शन में सबसे पुराना जो है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। अब यह कि अब देखिए ताजमहल का निर्माण करने वाले कलाकार जो थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण करने वाले प्रमुख कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद स्वर्ण मंदिर को को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? हरमंदिर साहिब के नाम से भी स्वर्ण मंदिर को जाना जाता है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर में क्या होता है? महाराणा रंजीत सिंह जो थे 1809 ईस्वी में मार्बल, और 1830 ईस्वी में सोना मरवाए थे। इसके बाद से क्या हुआ था? स्वर्ण मंदिर ये कहा जाने लगा था। महाराणा रंजीत सिंह के द्वारा 1809 ईस्वी में मार्बल और 1830 ईस्वी में सोना मरवाया गया था। इसके बाद क्या हुआ था? स्वर्ण मंदिर का उसको कहा जाने लगा था। और स्वर्ण मंदिर को क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाता है? हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और खजुराहो का मंदिर जो है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने की थी? चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य और राज्यों के युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झूमर। झूमर हरियाणा ये सही है।
और बाकी जो है झूमर, क्योंकि झूमर लोक नृत्य जो है बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। झूमर जो क्या है, प्राचीन लोक नृत्य है। उसके बाद ये जो तमाशा महाराष्ट्र है ये सही है, बाउल पश्चिम बंगाल सही है, कजरी जो उत्तर प्रदेश सही है। उत्तर प्रदेश में क्या सब होता है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, जैता आदि जो है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का कौन सा है, तमाशा, लावनी, कोली, गफा, मुनी, लेजम, फुवारा, दहीकला, दशावतारा, ये जो है महाराष्ट्र में। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जो है विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस जो है नाटक के लेखक जो है विशाख दत्त है। कौटिल्य ने क्या किया था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का रचना किया था, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। भास ने क्या किया था, भास ने स्वप्नवासवदत्ता नाटक जो है इसकी रचना की थी, स्वप्नवासवदत्ता इसकी रचना की थी। कालिदास क्या किए थे, कालिदास मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव की रचना किए थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अस्थायी सदस्य की संख्या जो है 5 है। टोटल अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है, और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है। तो टोटल सब मिला कितना हुआ, 15। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी सदस्य में कौन सा है, अमेरिका है, रूस है, उसके बाद आपको ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये आपको 5 सदस्य है। और संयुक्त राष्ट्र के जो है आधिकारिक भाषा सब क्या है, ये अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रशियन और स्पेनिश है। और सुरक्षा परिषद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है जो कि कार्यपालिका का काम करता है। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक अंग माना जाता है जो कि कार्यपालिका का काम करता है। हीराकुंड बांध स्थित है कहाँ पे, असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। 14.15%, 15.28%, 25.1%, 17.6%। तो ये रही है 25.1%। वृद्धि दर कितनी रही है बिहार के बारे में है, बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, 25.1%। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है, मेघालय रहा है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है, मेघालय। कितने परसेंट पे, 27.9% पे, 27.9%। और भारत का दशकीय औसत वृद्धि दर कितना रहा टोटल का, 17.7%। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाया जाता है, तो 21 जून को दिखाया जाता है। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का जो है ध्रुवीय वृत्त में कितने देर तक चमकता है, वो मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अब आगे है क्वेश्चन कि अगर पूछे कि सूर्य के तरफ ग्रह का क्रम कौन सा है, तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यूरेनस, नेपच्यून जो हुआ और प्लूटो को हटा दिया गया है, तो अरुण, वरुण। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, ये आपको बताना है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल था। हेराल्ड डोमर मॉडल था कौन से ईस्वी के बीच में, 1951 से 56 के बीच में चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है, और इसके अंतर्गत क्या सब आया था, प्राथमिकता किसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या चीज प्राथमिकता दिया गया था, कृषि और सिंचाई का। नेक्स्ट है कि फाहन भारत में किसके शासनकाल में आया था, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। तो फाहन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त जो है किस वंश की स्थापना किए थे, तो मौर्य वंश का स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल जो पूछे कब से हुआ है, 322 बीसी से 298 बीसी तक। 322 से 298 बीसी तक। नेक्स्ट है कि शांति वन संबंधित है किससे, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, चरण सिंह से। शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। और उसके बाद पूछे कि महात्मा गांधी का कौन सा है, तो राजघाट है। और जवाहरलाल नेहरू का शांति वन हो गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी का कौन सा है, तो शक्ति स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी, शांति वन जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद चरण सिंह
चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का पूछे तो किसान घाट, किसान घाट जो है चरण सिंह का। जवाहरलाल नेहरू का आपको शांति वन, महात्मा गांधी का राजघाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, राजीव गांधी का वीर भूमि, जगजीवन राम थे उनका कौन सा था, समता स्थल, भीमराव अम्बेडकर का पूछे तो चैत्य भूमि, चैत्य भूमि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको हेल्पफुल देगा। ये 2023 का ही करंट अफेयर है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है, रोहतांग, वेरीनाग, कैलाश पर्वत, कुल्लू। तो वेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है कौन सा, वेरीनाग, जो क्या क्या किसके समीप है, शेषनाग झील के समीप है। और वेरीनाग कहाँ पे है, कश्मीर में, कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा बल बीएसएफ गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1963, 1964, 1965 और 1966 में। तो 1965 में जो है बीएसएफ की स्थापना हुई थी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में, 1948 में। उसके बाद असम राइफल की कब हुई थी, तो 1835 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में। सीआरपीएफ की कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सीआरपीएफ कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का 28वां लेखा मानचित्रक सीजीए कौन है, ये आपको बताना है। वैसे तो एस दुबे थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि करंट का क्वेश्चन है। भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार। तो केरल को कहते हैं मसालों का प्रदेश। सात पहाड़ियों का शहर किसको कहते हैं, रोम को कहते हैं। सात पहाड़ियों का शहर जो है रोम को कहते हैं। अब इंटरनेशनल स्तर पर जाए तो प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। पवित्र भूमि के नाम से किसको जाना जाता है, जेरूसलम को जाना जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। गोवा की मुक्ति कब हुई थी, 1961 में, 1971 में, 1947 में, 1964 में। तो गोवा की मुक्ति जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद गोवा मुक्ति दिवस जो है 1961, तो इसका ईस्वी हो गया। और अगर पूछे कि गोवा की मुक्ति जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ पे, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कालाहारी जो है अफ्रीका में अवस्थित है। और दक्षिण अफ्रीका में पूछे तो कौन सा है, तो नामीम मरुस्थल है, नामीम मरुस्थल है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है, काराकोरम मरुस्थल है। और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, तो अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था, मथुरा, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। तो शंकराचार्य जो है मथुरा में नहीं किए थे, बाकी सब जगह किए थे लेकिन मथुरा में नहीं किए थे। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, 788 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। और शंकराचार्य का वैसे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर शंकराचार्य के गुरु का नाम पूछे तो गोविंद योगी जो है गुरु थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई थी। कौन से ईस्वी में, 820 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न में, कबीर किसके शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु, पतंजलि, शंकराचार्य, स्वामी रामानंद। तो कबीर जो है स्वामी रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कबीर की समाधि जो है कहाँ अवस्थित है, मगहर, यूपी में अवस्थित है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में मगहर में अवस्थित है। कबीर की वाणियों का संग्रह क्या कहलाता है, तो बीजक कहलाता है। कबीर की वाणियों का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। बीजक के कितने भाग है, तो बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमीनी। साखी, सबद और रमीनी। नेक्स्ट है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वयुक्त उपयुक्त होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी, ये मिट्टी जो है गुजरात तथा महाराष्ट्र में इसका अधिक पाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। और रेगुर, और इसको और कौन सा मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को, तो रेगुर मिट्टी को भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या कपास की खेती के लिए काली मिट्टी भी रेगुर के ही कहा जाता है। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो अंतरा जो है इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया की। उसके बाद पूछे अगर कि जापान की कौन सा है, तो क्यूडो है, जापान का क्यूडो, जापान का क्यूडो है। फ्रांस का पूछे तो एएफपी है। ईरान का पूछे तो मेहर न्यूज एजेंसी है। कतर का पूछे तो अल जजीरा है। भारत का पूछे तो भारत का कौन सा समाचार एजेंसी है, पीटीआई, यूएनआई, पीटीआई और यूएनआई दोनों है। नेक्स्ट है कि बिहार निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है बिहार शरीफ में नालंदा जिले का मुख्यालय है।
कैमूर का मुख्यालय भभुआ, नवादा का मुख्यालय नवादा, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी, पश्चिम चंपारण का मुख्यालय बेतिया, रोहतास का सासाराम। नेक्स्ट है कि अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो है आपको उत्तराखंड में स्थित है अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में क्या आता है? कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है, मृग जो है उसका संरक्षण किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और आपका कितना स्कोर रहा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वहाँ आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।